हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएफटी क्लासेस। आज जो हम लोग सीखने वाले इस वीडियो में वो है परिभाषा यानी डिफिनीशन। परिभाषा में क्या क्या दोस्त सीखने वाले हैं आज वीडियो में वो थोड़ा सा जान लेते हैं। आज जो सीखने वाले हैं वो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। दूसरा है पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर्स। तीसरी है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। चौथा है सम संख्या यानी इवन नंबर्स। पाँचवा है विषम संख्याएँ यानी ऑड नंबर्स। छठा है भाज्य संख्याएँ। सातवां है अभाज्य संख्याएँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं एनएफटी क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन होता है नेचुरल, ये सारी बातों को आप लोग देखेंगे। तो क्या है कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक। मतलब कहने से यह है दोस्तों कि जितना भी हम लोग गिनती करते हैं, कोई भी सामान या कुछ भी गिनती करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं आप डिफिनीशन। तो इसके आगे अगर 0 लगा दिया जाए, कहने से यह है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप डिफिनीशन में, है ना। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर 0 से स्टार्ट कर दिया जाए, कहने का सेंस यह है कि 0 1 2 3 4 5, है ना, इन्फिनिटिव, तो ये सब क्या कहता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या किसी के शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, तो इसे W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। तो नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब जितना भी पॉजिटिव नंबर, जैसे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 जितना भी हो, उसमें अगर -1 -2 -3 -4 मतलब दोनों मिला दिया जाए तो उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे सरल रेखा पर इंडिकेट किया जाता है कि एक दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और बाएं तरफ नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। तो वे सारे नंबर मतलब मिला दिया जाए नेगेटिव पे तो वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल I से सूचित किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब शॉर्टकट में लिखना हो तो I बराबर -1 +1 -2 +2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप I समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। क्या होते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। मतलब समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको अगर 2 से भाग दिया जाए और वह पूरा कट जाए। पूरा कटने का मतलब कि उसमें शेष फल कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ 0 बचे, शेष फल क्या बचे, 0 बचे, तो वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 मतलब कोई भी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए और शेष फल क्या बच जाए, 0 बच जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। कहता है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या। मतलब सम का उल्टा, वो 2 से पूरा कट जाता था, लेकिन ये क्या है, 2 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना। जैसे हम आप कह सकते हैं 3 5 9 15 17 33 51, मतलब ये सब जितना भी नंबर आप देखिएगा और भाग दीजिएगा 2 से तो उसका शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। तो वो संख्या विषम संख्या कहलाता है जिसका शेषफल कुछ ना कुछ बचता है, वह पूरा नहीं कटता है।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। कहता है वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है भाज्य संख्या कहलाता है। बात समझ में आ रहा होगा? मतलब कि वह संख्या जिसको एक से भी भाग दे और अपने आप से भी भाग देने पर अलावे किसी और से भी भाग देने पर वह पूरा कर जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 ले लीजिए, 4 लीजिएगा तो 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, और भी नंबर से कट रहा है ना, वो 2 से भी कट रहा है। तो मतलब कहने मतलब गुणनखंड मतलब वो होता है जो अदर नंबर से भी भाग लग सकता है। जैसे आप एक कर ले कि मान 3 ले लीजिए, 3 क्या है? 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, अदर नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन भाज्य में क्या है कि वो अपने आप से भी, 1 से भी और अदर नंबर से। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया जैसे 6, 9, 12, 15, 21, 27। मतलब मान लीजिए 9 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मतलब 9 और 1 से कट रहा है, अपने आप से और 1 से कट रहा है, लेकिन अदर नंबर से भी कट रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप लेके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। कहता है कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो अभाज्य संख्या कहता है। मतलब कि एक भी कटे, अपने आप से भी कटे और दूसरा नंबर से नहीं कटे, उसमें क्या था? भाज्य में कटे लेकिन इसमें दूसरा नंबर से नहीं कटे। जैसे अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें 2, 3, 5, 7 मतलब 2 क्या होगा? अपने आप से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है ना। जैसे 3 क्या है? अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अदर नंबर से तो नहीं कट रहा है। 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 11, मतलब ऐसा ही नंबर है जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आप करके देख सकते हैं। अदर नंबर से नहीं करना चाहिए, एक और अपने आप से करना चाहिए। अदर समझ रही है? तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा तरह से समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।